मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और लेकर आई हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो आप लीजिए अपनी चाय का मजा और मैं बताती हूं आपको आज की जरूरी खबरें। तो करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। अगर आपके पास HDFC बैंक का रेगालिया क्रेडिट कार्ड है तो अब आप इस क्रेडिट कार्ड की एक खास सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बैंक ने रेगालिया क्रेडिट कार्ड के कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। 1 दिसंबर से इस क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। अभी तक रेगालिया क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस के लिए कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अब 1 तिमाही में न्यूनतम 1 लाख रुपए यानी मिनिमम 1 लाख रुपए खर्च करने वाले यूजर्स को ही लाउंज एक्सेस मिलेगा। RBI ने 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इससे अब लोगों को अपने नोट जमा करने के लिए RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी। क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर नोट जमा करने वालों की लंबी लाइन को देखते हुए RBI ने बीमाकृत डाक सेवा की शुरुआत की है। RBI ने कहा है कि लोग बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपए के नोट भेज सकते हैं। इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर रहते हैं। RBI ने कहा है कि बीमाकृत डाक एक आसान और सेफ तरीका है। इससे लोग लंबी यात्रा और घंटों लाइन में खड़े होने की परेशानी से बचेंगे। RBI के मुताबिक अभी भी करीब 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट वापस नहीं आए हैं। भारत में कंपनियां अगले साल यानी 2024 में 9.8% तक ही वेतन वृद्धि देंगी, क्योंकि सभी सेक्टर्स की कंपनियां अब भी अपने लागत ढांचे की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। विलिस टावर वॉटसन की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत में औसत वेतन वृद्धि 9.8% रहने का अनुमान है। साल 2023 में औसत वेतन वृद्धि 10% रही थी। ये सर्वे अप्रैल और मई 2023 में किया गया था। इसमें 150 देशों की कंपनियों से लगभग 32,512 लोगों ने भाग लिया। अच्छी बात यह है कि भारत में वेतन वृद्धि पूरे एशिया प्रशांत में सबसे ज्यादा बनी हुई है। अपार्टमेंट और RWA सोसाइटी में रहने वालों को बिजली बिल पर GST देना पड़ सकता है। रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाले लोगों से अगर रियल एस्टेट कंपनियां और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बिजली की निर्धारित दरों से ऊंचा शुल्क वसूलते हैं तो उन्हें बिजली बिल पर 18% की दर से GST देना होगा। इसको लेकर CBIC ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें रियल एस्टेट कंपनियों, शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा अपने परिसर में मौजूद किराएदारों से वसूले जाने वाले बिजली बिल पर GST लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके मुताबिक जहां बिजली की आपूर्ति रियल एस्टेट मालिक, RWA और रियल एस्टेट डेवलपर्स एजेंट के तौर पर कर रहे हैं, वहां पर GST नहीं लगेगा। मोबाइल टैरिफ में जल्द एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का कहना है कि देश में टेलीकॉम टैरिफ अभी बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। एयरटेल के CEO गोपाल विट्टल ने कहा है कि इंडस्ट्री को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए शुल्क दरों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। एयरटेल की तरफ से आए इस बयान के बाद अब आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम टैरिफ की दरें महंगी हो सकती हैं। हालांकि रिलायंस जियो ने टैरिफ बढ़ाने की योजना से इनकार किया है। मेट्रो में यात्रा करने वालों को अब एक नई सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में 50 स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्टेशनों पर एक समान लॉकर रखने की सुविधा शुरू की गई है। इस डिजिटल लॉकर को एक मोबाइल ऐप से ऑपरेट किया जाएगा। यात्री तय घंटों के लिए लॉकर में अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। डिजिटल लॉकर की यह सुविधा फिलहाल राजीव चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम, द्वारका सेक्टर 10, सुप्रीम कोर्ट, शहीद स्थल, दिलशाद गार्डन, नोएडा सिटी सेंटर, आनंद विहार और सरिता विहार जैसे 50 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू की गई है। इन स्टेशनों पर बनाए गए स्मार्ट बॉक्स को अपनी जरूरत के हिसाब से सीमित समय के लिए बुक किया जा सकता है। भारत में काम न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। CMIE के ताजा सर्वे के मुताबिक अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने से देश में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो 10.05% हो गई है, जो इससे पहले सितंबर में 7.09% थी। अक्टूबर में बेरोजगारी की दर मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2 से बढ़कर 10.82% हो गई है। शहरी बेरोजगारी दर थोड़ी घटी है। यहाँ बेरोजगारी की दर 8.44% रिकॉर्ड की गई। इस साल कमजोर मानसून की वजह से कृषि कार्यों में कमी आने से लोगों को काम नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में ऑफर दस्तावेज को समझना अब हर किसी के लिए आसान होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए योजना सूचना दस्तावेज का एक नया फॉर्मेट तय किया है। इससे निवेशकों को इसे समझना और आसान हो जाएगा। इसका उद्देश्य निवेशकों तक जरूरी जानकारी को ठीक तरीके से पहुंचाना, SID के निर्माण को तर्क संगत बनाना और म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए इसे समय समय पर अपडेट करने की सुविधा देना है। नया फॉर्मेट 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।
दिल्ली में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाउसिंग स्कीम 2023 की घोषणा की है। ये स्कीम नवंबर में लॉन्च होगी। इसमें 32,000 फ्लैट को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। EWS, LIG, MIG, HIG और सुपर हाई इनकम ग्रुप फ्लैट के साथ साथ पेंट हाउस भी स्कीम में बिक्री के लिए शामिल होंगे। इस स्कीम में फ्लैटों की बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। LIG फ्लैट्स की कीमत 25 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के बीच होगी। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक नया रिकॉर्ड बना है। आयकर विभाग के मुताबिक 31 अक्टूबर तक निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 7 करोड़ 85 लाख ITR फाइल हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल हुए ITR की कुल संख्या 7 करोड़ 78 लाख थी। इनकम टैक्स विभाग ने ITR वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के मामले में भी काफी प्रगति की है। अब तक भरे गए कुल रिटर्न में से 7 करोड़ 51 लाख रिटर्न का वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है। इन 7 करोड़ 51 लाख वेरीफाइड रिटर्न में से 7 करोड़ 19 लाख रिटर्न की प्रोसेसिंग 31 अक्टूबर 2023 तक हो चुकी है। लग्जरी घरों की कीमत वृद्धि के मामले में दुनिया भर के 46 शहरों में मुंबई चौथे नंबर पर रहा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली में लग्जरी घरों की औसत कीमत में जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई ने 2023 की तीसरी तिमाही में घरों की कीमतों में चौथी सबसे ज्यादा सालाना वृद्धि दर्ज की है। इससे मुंबई ने 6.5% की वृद्धि के साथ पिछले साल की समान तिमाही में 22वें स्थान से 18वें स्थान पर छलांग लगाई है। दिल्ली NCR 4.1% वृद्धि के साथ सूचकांक में 10वें स्थान पर पहुंच गया। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आप समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को, वो भी 7 भाषाओं में। और खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।